सबको अपनी अपनी पड़ी है। पाकिस्तान के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं। सच पूछें तो श्रीलंका जैसे खतरात हमारे सर पर मंडला रहे हैं। IMF की मुश्किल तरीन शराइत तस्लीम कर चुके पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे महंगाई मनाजोर हो चुकी है। इस महंगाई में मुल्क की अक्सरियती गरीब आबादी के लिए पैदा होने वाले मसाइल का अदराक करना भी मुश्किल है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी जिंदगी बोझ बनती जा रही है। गरानी की हालिया लहर ने तो अच्छे खासे असवदा हाल लोगों को भी ये एहसास दिला दिया है कि जिंदगी पहले से मुश्किल हो गई है। गैस भी महंगी, बिजली भी महंगी और अशिया खुरनोश भी, जिसके असरात भी आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। हुकूमत ने बजट भी IMF की शराइत को पेश नजर रखते हुए बनाया है, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हुआ। IMF ना जाने अब और क्या शराइत मनवाना चाह रहा है और हुकूमत किस हद तक दिवालिया होने से बचने के लिए ब्लैकमेल होती रहेगी। बहरहाल माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचने के लिए IMF की मदद हर हाल में दरकार है। अब IMF की पॉलिसी क्या है और इस पॉलिसी को समझने और उसका समझदारी और हिकमत से मुकाबला करने के लिए क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है? यकीनन जवाब नफी में होगा और ये इस पूरी सूरत हाल का अफसोसनाक तरीन पहलू है। आज IMF से मुआहदा हो भी गया तो पाकिस्तान का कल फिर भी गैर महफूज रहेगा, क्योंकि ये तो फौरी खतरे को टालने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर महफूज बनाना है तो इसकी मईशत को मजबूत बनाए बगैर ऐसा मुमकिन नहीं, और मईशत की मजबूती के लिए जरूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, जो हमारे लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। सियासतदान है कि इनकी लड़ाइयां ही खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि अब तो इन लड़ाइयों की नौयत भी ऐसी हो चुकी है कि जिनकी बुनियाद में नफरत और एक दूसरे के लिए अदम बर्दाश्त साफ दिखाई देती है। सियासतदानों में जारी जंग इक़्तिदार के उसूल की है और इसके लिए जायज नाजायज की कोई तमीज नहीं। कभी एक और कभी दूसरा अपने इक़्तिदार के लिए मुक़्तदर इदारों की मदद इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये मदद मिल जाए वो खुश और जिसे ना मिले वो नाराज। सिविलियन बालादस्ती के जो नारे लगते हैं वो महाज सियासी नारेबाजी और कहने की बातें हैं। असल कोशिश सबकी यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए। बदकिस्मती ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस खेल का हिस्सा रही है और यूं बेहतरी के बजाय हमारे हालात और हमारा निज़ाम एक ऐसा बिगाड़ का शिकार हो गया है जिसकी वजह से हम बद से बदतर की तरफ सफर करते रहे। आज हालात ऐसे हैं कि सबको मालूम है कि मुल्क श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क अगर दिवालिया होने से बच भी गया तो थोड़े अरसे के बाद फिर इन्हीं हालात का सामना होगा। लेकिन सियासतदानों की बेहिसी ऐसी है कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। इमरान खान ने पहले से मौजूद सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदलने और अहम किरदार अदा किया, और आज वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मकबूल सियासी रहनुमा होने के बावजूद जो सियासत कर रहे हैं वो माशरे की तकसीम की सियासत है। इमरान खान की सियासत का एक ही नुक्ता है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। वो कहते हैं कि हुकूमत करने का हक सिर्फ इन्हीं का है, बाकी सब चोर डाकू हैं, और इसीलिए वो फौज से तवक्को रखे हुए हैं कि माजी की तरह फौज इनको हुकूमत में लाने और दूसरों को इक़्तिदार से दूर करने में इनका साथ दे। दूसरी तरफ हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद ही इमरान खान मुखालफत में बना। पाकिस्तान की जरूरत है कि ये दोनों फरीक आपस में बात करें, मुल्क का सोचे, मईशत और अवाम की हालात ज़र को देखें। लेकिन अफसोस कि सियासी नारों में तो ये सब कुछ होगा, लेकिन अमलन आपस में हर गुजरते दिन के साथ दूरियां ही पैदा हो रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सियासी अदम इस्तेकाम ही हमारा मुकद्दर रहेगा और माशी मुश्किलात के हल के लिए एक मुत्तफिका चार्टर ऑफ इकनॉमी का ख्वाब ही रहेगा। फिक्र मुल्क की होनी चाहिए, ख्वाब ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान खुशहाल हो। लेकिन आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अब मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि एक बार बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर आजम बनता देख लूं। इमरान खान, जैसा कि मैं पहले कह चुका कि नजदीक पाकिस्तान की मुश्किलात का वाहिद हल इनको दोबारा वजीर आजम बनाने में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मिसाक मईशत पर इत्तेफाक राय की बात तो करते हैं, लेकिन वो इमरान खान से बात नहीं कर रहे, और यूं जो सियासी तकसीम और नफरत पाकिस्तान और मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है, इसके इलाज के लिए कहीं से कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही। सबको अपनी अपनी पड़ी है।